हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई भर्ती नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसी है तो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट मेल, फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती आई हुई है तो इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट तो आवेदन कर ही सकते हैं। अगर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 3 अलग अलग पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। दिसंबर 2024 की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो एक के बाद एक अच्छे भर्ती नोटिफिकेशंस रिलीज किए जा रहे हैं परमानेंट जॉब, बट ये एक न्यू नोटिफिकेशन है जिसमें अभी तक शायद आपको इस भर्ती के बारे में ना पता हो। तो चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं और ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 12 दिसंबर 2024 को। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 3 अलग अलग पोस्ट देख रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए टोटल यहाँ पर 11 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 46 और असिस्टेंट पोस्ट के लिए 80 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए लेवल 4 से सैलरी रहेगी, सीनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 6 से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए लेवल 10 से सैलरी रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज आपको यह रिजर्व रखी गई हैं। तो चलिए अभी ये जो नोटिस है अभी इतना ही है, लेकिन इसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर है। तो चलिए हम देख लेते हैं वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अभी हम यूनिवर्सिटी और ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जब आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है एंड यहाँ पर आप इसका शॉर्ट में देख सकते हैं। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है। 27 दिसंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। और इसका डिटेल अगर आप देखना चाहें तो अभी हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखा नोटिफिकेशन, वो लिंक आपको ये रही। वैकेंसीज को हम यहाँ देखेंगे, क्वालिफिकेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई अगर आप करना चाहें तो इस लिंक पर आकर के आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे जो नोटिस हैं इनको ओपन करेंगे और देख लेते हैं क्या है रिक्वायरमेंट। तो पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट। सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें लेवल 10 से सैलरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाय कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एज क्राइटेरिया 40 ईयर है, अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। सेकेंड जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट की, जिसमें लेवल 6 से सैलरी रहेगी। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बट इस पोस्ट के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज असिस्टेंट या इसके इक्विवेलेंट जो लेवल 4 की पोस्ट रहेगी उस पर। और ये जो एक्सपीरियंस है शुड बी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पीएसयू या अदर सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज, मीन्स कहीं भी आपने किया हुआ हो। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल 35 ईयर रखी गई है। इसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो है असिस्टेंट की।
लेवल 4 से सैलरी है, इसमें भी बैचलर डिग्री एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जूनियर असिस्टेंट या इसके इक्विवेलेंट। और ये भी आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी से किया हो, कहीं से भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग भी मांगी जाएगी, या तो आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी या आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होगी। हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट में 300 वर्ड। इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड, 10 मिनट में 350 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। अपर एज लिमिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए 32 साल रखी गई है, 32 ईयर। चलिए नेक्स्ट नोटिस जो था वो ओपन करेंगे। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी कैरिड इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में तो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा जो एमसीक्यूज टाइप होगा। सेकेंड स्टेज आपकी मेंस एग्जामिनेशन की रहेगी। इसमें इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आपका प्री एग्जामिनेशन जो रहेगा, द एप्लीकेंट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो इसमें आपका प्री टेस्ट एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन 100 आएंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे। The test will only be a short listing and will have no weightage in the final assessment. For further detailed selection, third need to be referred. अब इसमें आपका सेकंड देखेंगे, सेकंड स्टेज। तो प्री एग्जामिनेशन का अभी हमने देखा, प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सेकंड स्टेज आपका मेंस एग्जामिनेशन, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, 70 मार्क्स का रहेगा। इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया पॉलिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, इनसे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किए जाएंगे। मार्किंग, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये तो हुआ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका सिलेबस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, पूरा सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन का। सेकेंड पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका। प्री एग्जामिनेशन आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टोटल 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के रहेंगे। प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस में आपका रहेगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। इसमें भी आपका सेकंड जो स्टेज है एग्जामिनेशन की, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव है। इसमें भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड आएंगे। 200 मार्क्स का रहेगा आपका ये। स्किल टेस्ट, इसमें आपका स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट में आप देख पाएंगे मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें टाइम आपको एज डिसाइडेड जो भी रहेगा, एंड द टेस्ट विल बी 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और जो स्किल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका भी सिलेबस आपको दिया गया है, तो आप इसका भी सिलेबस इसमें मेंस, प्री एंड स्किल टेस्ट का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थर्ड जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। प्री एग्जामिनेशन में इसका भी एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेगा। प्री एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जाम होगा और ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 200 मार्क्स का रहेगा। और इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश में करवाई जाएगी, जो कि 100 मार्क्स की रहेगी। और इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो एप्लीकेंट शुड प्रोसेस अ प्रिस्क्राइब्ड, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज रहेगी।
ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रहेगी। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, अनरिजर्व्ड में से, जनरल हो या ओबीसी हो। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी। एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है ये। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो हमने पोस्ट वाइज एज देखी थी वो जनरल कैंडिडेट के लिए थी, अनरिजर्व के लिए थी। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आकर के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सभी लिंक दी गई हैं। इनमें से जो सबसे लास्ट की लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।